नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी, ग्रास्टनगंज, वार्ड नंबर 1, कोटद्वार। एडमिशन ओपन 2025 and 26. Play group to 8th classes. Teaching through smart class. Whole school campus covered under CCTV. Open outdoor sports facility. Practical study through activities. Develop students' creativity to be good and critical students. Children develop and learn in different way. Preparation, respect, opportunity, understanding, and determination. Get admission in Jiva Child Care Academy for a best future of your children. So please contact you, Jiva Child Care Academy. नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं नगर निगम कोटद्वार के वार्ड नंबर 1 जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी में। जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी की कोटद्वार में एक अलग पहचान है, जिसको संचालित कर रहे हैं एक युवा नई सोच व नए पैटर्न के साथ। एकेडमी के ऑनर सुधांशु नेगी व प्रधानाचार्य स्वाति नेगी, जहां सुधांशु नेगी जी एक क्रिएटिव व गेम्स से संबंध रखते हैं, वहीं उनकी धर्मपत्नी जो प्रधानाचार्य हैं श्रीमती स्वाति नेगी वेल एजुकेटेड है। इसलिए विद्यालय को दो युवा नेतृत्व एवं दोनों की सकारात्मक सोच व कुछ नया करने की जिज्ञासा एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। जहां इस तरह की नई सोच व नए पैटर्न की शिक्षा दी जा रही हो, वहां आपके बच्चों का भविष्य एक नए मुकाम की ओर अग्रसरित होने का कार्य करता है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इस विद्यालय के ऑनर प्रबंधक सुधांशु नेगी जी से। तो सर, आपका स्वागत है गढ़ आवाज में। नेगी जी, आपने बताया कि चाइल्ड जो ये आपकी जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी है, आपने 3 साल पहले इसकी शुरुआत की। क्या सोच करके, किस तरह का की भावना मन में आई, और आप एक युवा हैं तो बच्चों के लिए क्या कुछ जो है कि करने की इच्छा रखते हैं? सर्वप्रथम तो महावीर जी, मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद। आपने समय निकाला, आप हमारे स्कूल में हैं। और जो आपका प्रश्न रहा कि विगत 3 वर्षों से, वैसे तो आप टेक्निकली सही है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, हमारे स्कूल वैसे 5 साल ओपन हो गए। स्कूल 1 अप्रैल 2019 से संचालित हमने किया था। बट जैसे कि पूरी देश ये जानता है कि 2 साल एक पेंडेमिक रहा, कोरोना महामारी, तो 2 साल ऑनलाइन क्लासेस रखते। तो फिजिकली आप 3 साल जो स्कूल चली, तो वो एक करेक्ट आपने कहा है मुझे। और जो आप हमारी एक सोच बता रहे हैं, इस स्कूल की सोच, तो स्कूल की सोच से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने मेरा एक परिचय दिया है स्पोर्ट्स में, बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। जैसे यूपी से मैं अंडर-19 यूपीसीएल खेला था, सीएल खेला हूँ। मैं नॉर्थ जोन कैप्टन था उत्तराखंड का। और यही कारण रहा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न में आता हूँ, जो आपने कहा स्कूल हमने किस सोच से खोला। मैं आपको बता दूँ, जो हमारी यहाँ पे प्रधानाचार्य है प्रिंसिपल मिसेस स्वाति नेगी, शी इज़ माय वाइफ, तो उनका हमारा ये ड्रीम था बच्चों के लिए कि किसी भी चीज़ की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवानी थी। हम यहाँ देखते हैं तरह तरह की कोटद्वार में स्कूलों की कमी नहीं है, अच्छे से अच्छे फैसिलिटीज़ स्कूल प्रोवाइड करवाती है। लेकिन जो रूट्स होती हैं स्कूल की, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्कूलें जहाँ होती हैं जो अपने रिजल्ट के पीछे जाती हैं कि 10th का रिजल्ट हमें देना है, 12th का देना है, तो बच्चों में उतना फोकस हो नहीं पाता। तो हमने फोकस किया था कि प्राइमरी लेवल, किसी भी स्कूल का एक प्राइमरी लेवल अगर एक कोर बड़ा स्ट्रांग हो, तो उसकी जो बाद की आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट दी जाएंगी। तो यही एक सोच थी हमारी। और हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई स्मार्ट स्कूल नहीं था कि जैसे कि आपने हमारे विद्यालय पूरा विजिट भी किया है, आपने देखा होगा स्पेशली हम केजी तक स्मार्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, रेडियस लगा के पढ़ाते हैं, मीनिंग बताते हैं कि इसका क्या प्रभाव आपके बच्चों में पड़ेगा। बहुत ही क्रिएटिव ढंग से आप पढ़ाते हैं। जैसे अभी हमने आपको अपना पेज भी दिखाया कि आउटडोर एक्टिविटीज तरीके से भी हम पढ़ाते हैं। पढ़ाने का जो तरीका है हमारा बहुत डिफरेंट है।
तो एक डिफरेंट सोच के साथ हमने ये जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी की स्थापना की थी, जिसमें कि हमें काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। जो विगत 3 वर्ष जो हमने प्रैक्टिकली जो चलाया तो काफ़ी एक अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी हम इस सपोर्ट की आकांक्षा अपने अभिभावकों से करते हैं। जिस तरह से कोटद्वार में स्कूलों की भरमार आपने भी कहा, सभी लोग जानते हैं कि वाकई गली गली में जो है कि स्कूलें खुलेंगी। क्या स्पेशलाइज ऐसा कुछ जो विशेष एक योग्यता या विशेष चीज इस स्कूल से है कि जो आपके कोटद्वार वासी अपने बच्चों को आपके स्कूल विद्यालय में जो है एडमिशन कराएं या पढ़ाने के लिए प्रभावित हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न महावीर जी आपने पूछा कि क्या देखो स्कूल है, दुनिया भर की स्कूल है आज की डेट में खुली और हम ये मानते हैं जिसने भी स्कूल खोला है बहुत ही अच्छा नेक कार्य वो कर रहा है। लेकिन हमारी क्या स्पेशलाइजेशन है कि हम क्या डिफरेंट दे रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए आपको बता दूं, जैसे कि हमने कहा हम रूट्स में बड़ा फोकस कर रहे हैं। नंबर 1 चीज़ शायद हमारी कोटद्वार की पहली या दूसरी स्कूल होगी जो केजी तक पूरा स्मार्ट तरीके से पढ़ाती है। जैसे कि आपने विजिट किया है हमारे स्कूल में एलईडीज के थ्रू। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे एक प्रश्न नॉर्मल सा पूछूंगा, ए फॉर एप्पल तो अंग्रेजों के टाइम से आज तक पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक सोच होती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दूं कि अगर मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूंगा कि भाई साहब जरा वो शोले पिक्चर का जो संभाग कितने आदमी थे जरा आप बताएं, तो आप तुरंत बता देंगे कि 2 आदमी थे। लेकिन मैं आप कितने भी पढ़ाकू मैं अगर आपसे अभी कुछ 12th का या 10th का प्रश्न पूछूंगा, थोड़ा उसमें तकलीफ होगी। आप कॉपी खोलेंगे तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें, फिर भले ही आप उसका जवाब दे दें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो चीज हम विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, बजाय जो चीज हम रखते हैं। तो नीड एक डॉक्टरी से भी ये प्रमाणित हो चुका है कि 5 साल तक के बच्चे का विकास 90% दिमाग बच्चे का विकास 5 साल की उम्र तक हो जाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। तो इसलिए हमने अपनी प्ले नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लासेस में स्मार्ट प्रोजेक्टर्स वगैरह लगाए हैं, टीचर उस तरीके से। ए फॉर एप्पल तो है ही, दुनिया पढ़ा रही है वो, लेकिन वो एप्पल होता कैसे है भाई, वो एक सीड है, वो दिखाया जाएगा सीड कैसे उसको अपनी अर्थ में लैंड में बोया जाता है, वो कैसे सीड से एक ट्री बन रहा है, ट्री से वो कैसे, तो एक पूरा प्रोसेस है। बच्चा बहुत इंजॉय करके ये सब चीजें देखता है। नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, जैसे और विद्यालयों में हम देखते हैं कि जैसे साइंस एग्जीबिशन हुआ कुछ, तो मोर देन 6th क्लास के बाद से एक एग्जीबिशन में जाने का एक मौका मिलता है। मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को बताऊंगा, अभी हमारा साइंस एग्जीबिशन हुआ था लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर अभी बल्कि पैरामेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल वो भी आए थे, वो भी बड़ा इम्प्रेस हुए इस चीज़ से, उनका 30 साल का अनुभव रहा। तो उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं कि क्लास 1st से हमने साइंस एग्जीबिशन की प्रतियोगिता की और अभी से विगत 3 वर्षों से हम ये करवा रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं बताऊं, स्पेसिफिक हम स्पोर्ट्स यहाँ पे खिलाते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हो, पहले बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, बट आज की जो माइंड सेट है पेरेंट्सों का बहुत डिफरेंट है। आप देख रहे होंगे जब आप हमारे कैंपस में होंगे, स्पेशली जैसे कि मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे एक क्लब भी है, नेगी क्रिकेट एकेडमी नाम से एक क्लब है, जिससे कि कई आज अंडर 16 उत्तराखंड खेल रहे हैं। एक आध क्लब से रणजी ट्रॉफी भी, तुषार नौटियाल हो गए, सब मेरे क्लब से खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म हम बच्चों को ये भी देते हैं कि सिर्फ नाम के लिए नहीं कि कुछ भी खिला दिया। अब हम आगे देखेंगे प्रतियोगिता होंगी, कबड्डी है, जैसे आप देख रहे हैं प्रो कबड्डी होता है, उसमें भी स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, मेरी वाइफ का एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो मिक्सअप करके हम यहाँ से सिर्फ स्कूली की पढ़ाई से ही नहीं कैरियर बनेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के थ्रू भी हम आपको आगे ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़े 3 मैंने आपको बड़े बड़े पॉइंट्स बता दिए। साथ ही साथ जैसे अभी हम कुछ देर पहले बैठे थे, या आपके दर्शक जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी नाम से अगर हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करेंगे, उसमें हमारी एक्टिविटीज देखेंगे, हम कितनी डिफरेंट एक्टिविटीज, अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटीज बताने लगा तो आई थिंक ये समय हम पे कम पड़ेगा, दिन हो जाएगी कि कितनी आउटडोर एक्टिविटीज कराते हैं। स्पोर्ट्स में नहीं, पढ़ाने की भी क्या हमारी आउटडोर एक्टिविटीज है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा पेज जरूर देखें, सिर्फ मेरी बातों पे मत जाए, हमारा प्रैक्टिकल चैनल देखें और उसमें देखिए हम क्या क्या एक्टिविटीज बच्चों को प्रोत्साहित करवानी है। इतने पहले से मैं यहाँ पर हूँ, लगातार मैं यहाँ पर नज़र बनाए हुए था, तो बच्चे जो केजी वाले भी है थॉट इंग्लिश यहाँ पर बोल रहे थे सर, और मैडम दोनों ही उनसे इंग्लिश में बात कर रहे थे और जैसा वो कह रहे थे वैसा जवाब भी दे रहे थे और साथ ही साथ वो समझ रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी सुधांशु नेगी जी जो कि यहाँ के ऑनर हैं, उन्होंने बताया कि 3 चीज़ों पर उनका बड़ा फोकस है। अब मुझे साइंस का जो प्रैक्टिकली भी है वो भी जो है कि केजी से स्टार्ट है, साथ ही साथ खेल कूद में भी उनका पूरा ये फोकस बच्चों पे है।
सबसे बड़ा वो है कि आजकल जैसे आपने देखा बच्चे टीवी में देखते हैं तो तुरंत उनको धारावाहिक हो, पिक्चर्स हो या कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटीज अगर वो देखते हैं तो उनके माइंड में एकदम से वो सेट हो जाती है। तो अगर पढ़ाई भी हम कंप्यूटर और के हिसाब से करवा रहे हैं या ऑन मतलब एक पिक्चर के फीचर्स के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बच्चों के माइंड में जल्दी सेट बैठता है। ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर है, जैसे कि बच्चों के माइंड में बहुत जल्दी कोई भी चीज़ अगर आप उनको पढ़ाएंगे तो वो एकदम से जो है कि बैठेगी और उनको हमेशा के लिए वो याद रहेगी। तो नेगी जी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो अभिभावक है, कंपटीशन है। अगर मेरा बच्चा इनके बड़े स्कूल में जा रहा है तो पड़ोसी भी चाहता है कि मैं भी अपने बच्चे को जो है उसी स्कूल में डालूं। वो ये नहीं देख रहे हैं। मैं अगर आपको सही बताऊं, कोटद्वार की जो हकीकत है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक कंपटीशन है कि अगर मेरे भाई का बच्चा फलां स्कूल में जा रहा है तो मैं भी वहीं डालूंगा, चाहे मेरे वो एफर्ट में है या नहीं है। लेकिन मेन क्या देखना चाहिए? सर मैं बड़ा खुश हूँ आपने इस तरीके का प्रश्न पूछा और मैं इससे भी ज़्यादा खुश इसका उत्तर देने में हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा हम बहुत लकी हैं जो हमारे पास पेरेंट्स हैं, देखो स्टार्टिंग में ये चीज़ हमने फेस करी। और मैं पहली बात आपको बताना चाहूँ, कोई स्कूल छोटा या बड़ा नहीं होता है। पहली बात मैं यहाँ पे ओपनली नाम तो मैं किसी स्कूल का नहीं ले सकता, आप भी कोटद्वार के बहुत पुराने वासी और मैं समझता हूँ हमारी जो दर्शक यहाँ पे देखते हैं वो भी कोटद्वार के कई लोग इसमें बहुत पुराने खानदानी लोग होंगे, पुरखैनी लोग यहाँ करें। तो जितनी भी बड़ी बड़ी स्कूल है सर, हर किसी ने 0 से स्टार्ट किया है। अगर हम 100 रुपये भी जोड़ते हैं, 100 रुपये पहले अगर 1 रुपये डालेंगे तो जाके 2 से 100 बनता है, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ और गिनती इन्फिनिटी है उसकी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया, जो हम पे अब रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो रही सर बड़ी अगर आपकी नज़र में मैं मान लो 10th 12th तो आपने हम पे देखा होगा कि अभी हमारे विद्यालय को 3 साल हो रहे हैं, 8th हमने ऑलरेडी मान्यता दे दी है। आने वाले समय में ऐसे हमारा सपोर्ट रहा तो जीवा चाइल्ड केयर अकेडमी में किसी चीज़ की संसाधन की कमी नहीं है। तो आने वाले टाइम पे हमारा कैंपस है, हर चीज़, तो हम भी इस स्कूल को ग्रो करेंगे। और मैं बड़ा खुश हूँ इस तरीके का कि अब ये स्कूल जो आपने प्रश्न पूछे 3 तो मैंने आपको अपनी यूएसपी बताई, चौथा यूएसपी यही है कि जो पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, मैं ओपनली नाम नहीं ले सकता, कई जो आप बड़ी स्कूल जिनको कह रहे हैं वहाँ से बच्चे निकाल के हमारे स्कूल में एडमिशन हुए। और ये मैं शायद आपको इसकी पर्सनल डिटेल आपके ऑफ कैमरे के बाद भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये हमारी एक उपलब्धि है सर कि हम माइंड सेट भी लोगों का चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और यही होना चाहिए। और एक कोटद्वार के अभिभावकों से भी मैं अनुरोध करता हूँ, मैं उनके साथ नहीं, लेकिन उनके जो एक्टिविटीज़ और जो उनके स्कूल की मैंने अभी तक देखा है, सारी चीज़ें जो जानकारी मुझे मिली उस हिसाब से मैं हर स्कूल को जानता हूँ कोटद्वार के। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कोटद्वार के अभिभावकों को एक बार जीवा चाइल्ड केयर एकेडमी में आना चाहिए, अपनी संतुष्टि करें, बात विचार करें, या फिर उनकी जो साइड है या पेज है उस पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए इसी तरह और किसी स्कूल या किसी और संस्था के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। नमस्कार।